हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रोमांसवाद है। पिछले वीडियो में हमने नवशास्त्रीयतावाद के बारे में पढ़ा था और वो वाला टॉपिक क्लियर किया था। आज हम पढ़ेंगे रोमांसवाद और उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के बाद में ये वाला टॉपिक भी आपका एकदम क्लियर हो जाएगा और जो आपको एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है और जो जानना आपको बहुत जरूरी है वो ही पॉइंट में लेकर आऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि रोमांसवाद है क्या। उससे पहले अपने को समझना पड़ेगा दोस्तों नवशास्त्रीयतावाद के बारे में। जो अपने पिछली बार वीडियो में पढ़ा था कि जो नवशास्त्रीयतावाद है उसका जो आधार क्या था वो तर्क कठोरता पर आधारित था और उसका एक प्रमुख दोष भी यह था कि जो कला को निर्मित करते थे वो तर्क को कठोरता के आधार पर ही। जैसे ये पॉइंट पढ़ो आप, जैसे तो नवशास्त्रीयता का दोष तर्क कठोरता तथा मानवता व समाज के यथार्थ का कोई स्थान नहीं था। कहने का मतलब है कि जो नवशास्त्रीयतावाद में तर्क कठोरता पर आधारित चित्र बने थे, कला का निर्माण किया जाता था, उसमें मानवता व समाज का जो मानवीय भावनाएं हैं उसका कोई स्थान नहीं था। और जो दावी था उनका एक विचार था कि जो कला का निर्माण है वो तार्किक आधार पर होना चाहिए। हाँ, अब देखो नवशास्त्रीयतावाद को बढ़ने का एक कारण ये भी था उस समय कि जो जनता थी वो एक तार्किक दृष्टिकोण पर आधारित थी। तार्किक दृष्टिकोण जनता का भी दृष्टिकोण तार्किक दृष्टिकोण था। लेकिन सबसे पहले क्या हुआ, एक विद्वान हुए 18वीं शताब्दी के मध्य में जाक रूसो, जिन्होंने एक लेख प्रकाशित किया और अपने क्रांतिकारी विचार जो शुरू करना आरंभ कर दिए थे। उन्होंने जो परंपरागत दृष्टिकोण था जो चला आ रहा था उसके विरुद्ध ये जो अपने विचार प्रस्तुत किए और इसमें उन्होंने क्या कि परंपरागत आदर्शों की जो आलोचना की थी उस विचार की दृष्टि से। और कला क्षेत्र में जब इनका जो विचारों का प्रभाव होने लगा तब कला के क्षेत्र में परंपरागत आदर्शों को ठुकराकर नैसर्गिक भावनाओं मतलब प्राकृतिक भावनाओं द्वारा कला निर्मित करने का कार्य रोमांसवादी कलाकारों ने किया। जो कला क्षेत्र था उसके अंदर जो परंपरागत आदर्श जो चले आ रहे थे उसको ठुकराकर जो मनुष्य की जो प्राकृतिक भावनाएं हैं उनके द्वारा कला को निर्मित करने का श्रेय जो कार्य था वो रोमांसवादी कलाकारों ने शुरू किया। अब जो इनके अनुसार तो एक ये चीज थी कि इनका मानना था कि इनके विचार थे कि जो मनुष्य बुद्धिनिष्ठ होकर या नियमों में बंधकर कभी भी कला का विकास नहीं कर सकता। इसके लिए उसे स्वतंत्र जो विचार से जब कला का निर्माण करना चाहिए, स्वतंत्र विचार से और निर्भीक होकर। ठीक है, इनके अनुसार भावनाओं पर निर्भर रहकर ही कला का विकास हो जाता है। ये दोस्तों जो भावनाएं हैं है ना उस पर अधिक जो जोर देते थे कि मनुष्य को जो भावनाओं पर निर्भर रहकर ही कला का विकास करना चाहिए, ना कि नियमबद्ध होकर और तार्किक तर्क कठोरता पर आधारित। एक चीज ये थी कि जो आपने नवशास्त्रीयतावाद की जो पेंटिंग देखोगे आप उसमें सिर्फ एक चीज पे इंपोर्टेंस दिया गया है कि जो मनुष्य के आदर्श रूप की कल्पना की गई है, चाहे विषय कैसा भी हो लेकिन उसमें हर मनुष्य के एक आदर्श रूप की। और रोमांसवाद में भावनाओं से जैसे मनुष्य के दुख सुख है या फिर जो पीड़ा है उसको अधिक दिखाने की कोशिश की गई है। तो एक चीज डिफरेंस ये भी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके विषय, जो रोमांसवाद का जो विषय क्या है, देखो एक तो कल्पित कथाओं, साहसिक घटनाओं और परिकथाओं का चित्रण किया गया है। जो विषय के रूप में इन्होंने क्या चुने थे, कल्पित कथाओं, जो प्राचीन कल्पित कथाएं थी, साहसिक घटनाएं और परिकथाओं का चित्रण उन्होंने अपने भाव के हिसाब से उनका चित्रण किया है। ठीक है, अब रोमांसवाद की जो उत्पत्ति देखो, जो हमने नवशास्त्रीयतावाद का भी है ना अर्थ समझा था कि उसका मतलब क्या है, वैसे ही रोमांसवाद जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई थी फ्रेंच शब्द रोमा जिसका अर्थ होता है कथा, उससे उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसका जाता है, अपने थियोडोर जेरिको। इसको प्रारंभ सबसे पहले किसने किया था, थियोडोर जेरिको ने इसका प्रारंभ किया था रोमांसवाद का। अब अपन कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे। 2 से 3 इंपोर्टेंट आर्टिस्ट है, एक तो जेरिको है, एक देलाक्रा है, एक फ्रांसिस्को गोया है, जिन्हें हम ना तो पूर्ण रूप से नवशास्त्र जो रोमांसवादी कलाकार मान सकते हैं ना ही यथार्थवादी। इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। बात करते हैं रोमांसवादी प्रमुख चित्रकारों के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करें तो थियोडोर जेरिको, इनका जन्म हुआ था 1791 में और मृत्यु 1824 में। 33 वर्ष की आयु में मर गए थे और घोड़े से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अब दोस्तों सबसे पहले इंपोर्टेंट जो इनके बारे में ये है कि इन्होंने 1818 में एक चित्र बनाया था मेडूसा का बेड़ा। ठीक है, जिसे रोमांसवाद का सबसे जो प्रथम चित्र माना जाता है। प्रथम चित्र किसे माना जाता है, मेडूसा का बेड़ा को माना जाता है। किसने बनाया था, थियोडोर जेरिको ने बनाया था। ठीक है, इस जो चित्र की एक खास बात यह है कि जो ये चित्र था वो एक जहाज दुर्घटना को लेकर बनाया था। जो इस चित्र के जरिए जेरिको ने जो मेडूसा जहाज के जो बेड़े के जो अधिकारी थे उनकी आलोचना की थी।
1812 में एक दुर्घटना हुई थी, जो समुद्र में एक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और वहां के जो अधिकारी थे उन्होंने 100 से अधिक यात्रियों को एक बेड़े पर उनके भाग्य के भरोसे ही छोड़ दिया था समुद्र में, और जिनमें से लगभग सिर्फ 15 जो व्यक्ति थे वो बच पाए थे, बाकी भूख और प्यास से जो मर चुके थे। और इन्होंने वहां की जो स्थल पर जाकर वहां के चित्र, जो घटना स्थल पर जाकर उनका चित्रण किया, जो व्यक्ति पागल हो गए थे उन्होंने पागल खाने में जाकर उनका चित्र किया। तो इस तरह से इन्होंने मेदुसा का बेड़ा का चित्र बनाया। अब इसमें एक चीज देख सकते हैं, अगर इस चित्र में आप देखोगे तो इसके अंदर जो दुख भाव है वो बहुत स्पष्ट रूप से दिखते हैं, और जो नवशास्त्रीयतावाद की जो कला थी उसमें आप देखोगे जो आकृतियां है, चाहे वो दुख की भी होगी तो उसमें एक आदर्श मानव का रूप दिखेगा। लेकिन जो मेदुसा का बेड़ा में जो थियोडोर जेरिको ने चित्र बनाए हैं उसके अंदर आप स्पष्ट रूप से उनको पीड़ित जो चित्र है वो देख सकते हो, पीड़ित जो भाव है वो उसमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। और इनका दूसरा जो एक अन्य महत्वपूर्ण चित्र है कि पागल हत्यारा, ये भी उन्होंने एक चित्र बनाया था, पागल खाने में जाकर एक चित्र देखकर पागल हत्यारा। रोमांसवाद के आरंभकर्ता माने जाते हैं। 33 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी घोड़े से गिरने के कारण। तो इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है कि जो रोमांसवाद का प्रथम चित्र किसने बनाया था? थियोडोर जेरिको ने। चित्र का नाम कौन सा है? मेदुसा का बेड़ा, ठीक है। और रोमांसवाद का आरंभकर्ता कौन है? थियोडोर जेरिको। अब बात करते हैं अपन ओजेन डेलाक्रा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है, एक तरीके से आरंभकर्ता तो समझ लो इन्होंने माना था, लेकिन जो ये रोमांसवादी जो चित्रकला है उसको सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माने जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार माने जाते हैं। इनकी जो सबसे आरंभिक चित्र था वो था यमलोक में दांते व वर्जिल। इनका सबसे आरंभिक चित्र था यमलोक में दांते व वर्जिल, जो इन्होंने 1822 में फ्रेंच राष्ट्रीय कला में प्रदर्शित किया था। इस चित्र की काफी आलोचना हुई थी, लेकिन एक चित्रकार थे ग्रो थे, है ना, जिनको इनका ये चित्र काफी पसंद आया था और उन्होंने अपने खर्चे पर इस चित्र को मनवाया था, इसकी फ्रेमिंग करवाई थी इनके खर्चे पर, ठीक है। और जो डेलाक्रा के गुरु थे वो ग्वेर थे। ग्वेर डेलाक्रा के गुरु कौन थे? ग्वेर थे। और इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र माना जाता है कियोस्क का नरसंहार। कियोस्क का नरसंहार इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा कियोस्क का नरसंहार चित्र किसने बनाया? तो ओजेन डेलाक्रा ने बनाया था। और इस चित्र की भी काफी आलोचना हुई थी, लेकिन जो ग्रो थे जो राष्ट्रीय कला की संस्था के सदस्य थे, उन्होंने इस चित्र का इसे चित्रकला का नरसंहार कहा। किसने चित्रकला का नरसंहार कहा? ग्रो ने कहा था। कियोस्क का जो नरसंहार नामक चित्र था उसको चित्रकला का नरसंहार कहा। अब अन्य प्रमुख चित्र जो इसमें अपन ओजेन डेलाक्रा के भी देख सकते हैं, उसमें सारनापालुस की मृत्यु एक ही चित्र बने जिन्होंने 1827 में बनाया था, ठीक है। और अपने विचारों को जो डेलाक्रा थे, है ना, इन्होंने अपने विचारों को मोरक्को के वृत्त चित्र जो ग्रंथ है वहां उसके माध्यम से प्रदर्शित किया था। तो जो ओजेन डेलाक्रा ने अपने जो विचारों को किसके माध्यम से प्रदर्शित किया था? वो मोरक्को के वृत्त चित्र नाम से प्रदर्शित किया था। तो ये दो आर्टिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिस्ट है दोस्तों फ्रांसिस गोया, उसका मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट है। उसे ना बस सिर्फ उनकी कल्पना जो रोमांसवादी कलाकारों में उनकी गणना इसलिए की जाती है क्योंकि उनकी जो कल्पना शक्ति थी वो काफी असाधारण थी, जिसके कारण उनकी जो रोमांसवादी चित्रकारों में उनकी गणना की जाती है। वो काफी महत्वपूर्ण आर्टिस्ट है वो भी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पे काफी इंपॉर्टेंट जो आपके लिए हेल्पफुल होगा और इम्पोर्टेंट होगा, और इसमें वो ही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और जो चीज आपको समझनी है, जाननी है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे आपके लिए वो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।